नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। पुरातत्व धरोहर डोंगरगांव को भारत विकास परिषद ने लिया गोद। बालाघाट में स्थित डोंगरगांव प्राकृतिक धरोहर को भारत विकास परिषद द्वारा गोद लिया गया है। संगठन का उद्देश्य यह है कि जो बालाघाट जिले में धरोहर व पर्यटक स्थल है उसे देश में नाम देने व जीर्णोद्धार करने तथा एशिया में बालाघाट जिले का नाम पर्यटक स्थलों में सबसे आगे रहे। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित डोंगरगांव, जहां प्राकृतिक धरोहर का अनोखा नजारा देखने को मिलता है, परंतु सही नेतृत्व न होने की वजह से बालाघाट जिले का नाम पर्यटक स्थलों में शुमार नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में आगे आकर भारत विकास परिषद द्वारा एक अनोखी पहल करते हुए पर्यटक स्थल डोंगरगांव को गोद लेना अपने आप में एक सराहनीय कार्य रहा। देखिए, मुझे लगता है बालाघाट क्षेत्र में अनेक संभावनाएं छुपी हुई हैं जिनको अभी तक कभी बाहर नहीं लाया गया। पर्यटन की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अनेक जगहों पे घूमने जाते हैं। हम कुल्लू गए, मनाली गए, हम वन क्षेत्रों में गए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बालाघाट के अंदर नहीं है। इतना सघन वन, सतपुड़ा का घने जंगल, जिनके बारे में हमने बड़ी छोटी उम्र में कविताएं सुनी है, सतपुड़ा के घने जंगल, उड़ते अनमने जंगल, ये बड़ी प्राचीनतम वन क्षेत्र है और इसको अगर व्यवस्थित रूप से डेवलप किया जाए, आप ये भरवेली के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे अनेक आपको स्थान मिलेंगे कि अगर मात्र वो एक क्षेत्र को कवर करके डेवलप कर दें तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन सकता है। हमारा गांगुलपारा, लोग झरना देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, जबलपुर में आते हैं भेड़ाघाट के लिए। उससे वो तो एक नदी के अंदर बना हुआ झरना है, ये प्राकृतिक झरना जिसको कहते हैं, पहाड़ों से रिसता हुआ जल, इतनी सुंदरता, एक से एक आध्यात्मिक स्थल है। लांजी की कंजकाई देवी हैं, जो मुझे लगता है कि 52 शक्ति पीठों की तरह ही सिद्ध स्थल है। तो ऐसी अनेक चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी विकसित करके, और सबसे मूल बात, रामपायली भगवान श्री राम जी इस क्षेत्र से गुजरे, राम पथ गमन की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें कोई बहुत विशिष्ट स्थान मुझे अभी उस क्षेत्र का नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक नेतृत्व की कमी इस क्षेत्र को हमेशा से रही है और इस क्षेत्र को एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इस बात को अवश्य रूप से कहना चाहता हूं कि बालाघाट से मेरा बड़ा प्रगाढ़ संबंध रहा है। मेरी कर्मभूमि के तौर पे मैं बालाघाट को जानता हूं। मेरे मन में एक बड़ी इच्छा है कि बालाघाट को उसका सम्मान